हनुमान जी ने तोड़ा सत्य भामा, सुदर्शन चक्र और गुरु का घमंड। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गुरु का घमंड। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग के पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। कैसे तोड़ा हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गुरु का अहंकार। कैसे तोड़े हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गुरु का अहंकार। हनुमान जी ने तोड़ा गुरु का अहंकार। हनुमान जी ने तोड़ा सुदर्शन चक्र का अहंकार। हनुमान जी ने तोड़ा सत्यभामा का अहंकार। श्री कृष्ण हनुमान लीला, रामनंद सागर श्री कृष्ण हनुमान लीला। हनुमान श्री कृष्ण लीला हनुमान जी ने तोड़ा था सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गुरु तीनों का घमंड। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के व्रज को निश्चित कर दिया, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान ने पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद कर लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गुरु भी यह समझ लेना कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे गति का कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और वह इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला का रची हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्होंने किस कार्य के लिए स्मरण किया होगा। हनुमान जी ने तोड़ा गरुड़ का अहंकार। जब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। हाँ, हो सकते हैं तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पाकर गुरु जी हनुमान को बुलाया चल पड़े। गुरु जी ने हनुमान जी के साथ पहुंचकर कहाँ से वन श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने अपने याद किया है। आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपके शीघ्र से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गुरु से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुँचेंगे, खैर मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर करुकी जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर से चल पड़े। हनुमान जी ने तोड़ा सुदर्शन चक्र का अहंकार। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि
तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी ज्ञान के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। भगवान की ज्ञान पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी द्वारा पर पहुँचे गए। सुदर्शन चक्र को हनुमान जी को रोकते हुए ये कहा कि आप बिना ज्ञान के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले आए। हनुमान जी ने सत्य भाव का अहंकार। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर हो तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है? आपके पास उनके स्थान पर आज यह कौन सी दासी बैठी है? सत्यभाग ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई थी और इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गुरुदेव की भी कहा आ पहुँचे। जब गुरु जी ने कहा हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरे गति से भी तेज गति से हनुमान जी कहाँ कैसे पहुँचे। यह इस प्रकार गुरु जी भी अहंकार को चूर चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर आए? क्योंकि तुम्हें किसी के प्रवेश द्वार पर रोका नहीं था। हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए इस चक्र से उछलता नहीं उसी मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र की सारा घमंड समाप्त हो गई। श्री कृष्ण हनुमान जी लीला रामानंद सागर और तीनों को घमंड चूर हो गए थे और वे भगवान भी यही चाहते थे कि सत्य धामा गुरु और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों को अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। आपकी जय हो प्रभु। परमात्मा सब कभी अपने भक्तों को अभिमान नहीं करने देते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यधामा गुरु और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर ना करते तो वे तीनों उनके निकट रह नहीं सकते थे और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरे से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम से इतने निकट इसलिए रह पाए क्योंकि ना तो प्रभु श्री राम में अभिमान था और ना ही भक्त हनुमान में ही कभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने किया है और ना ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया है। इसलिए दोनों को एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहे। इसी दोस्तों को भगवान श्री राम के से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? दोस्तों, राम अवतार पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। यह अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलने से सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाए गए हैं ताकि हम अपने अहंकार को जान सके, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन है। हनुमान जी ने तोड़ा सत्य भाव सुदर्शन चक्र और गुरु तीनों का घमंड। निष्कर्ष दोस्तों कमेंट के माध्यम से यह बताइए कि हनुमान जी ने तोड़ा सत्य भामा सुदर्शन चक्र और गुरु का घमंड वाला यह आर्टिकल आपको कैसा लगा? आप भी से निवेदन है कि अगर आपके हमारे पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है तो
अपने जीवन में अवश्य बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दे और हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं ताकि हम अवश्य बदलाव कर सकें। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए आर्टिकल लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही कहानी के बारे में प्रेरणा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।